कुछ ऐसा हुआ हमारे टैंक में जो कभी हमने सोचा नहीं था। तो वीडियो पूरा देखो। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी वैरायटी जो हमारे 7 फीट में ऐड करने वाले फास्ट ग्रोथ होती है और थोड़ा बहुत दूसरे फिशेस को अग्रेसिवनेस भी हो जाती है, जैसा कि उसमें हमारे फिश में अब तक नहीं डाला, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे फिशेस लेके आए, बहुत सारे फिश इंट्रोड्यूस किए, तो इसलिए हम लोग इसमें नेट के अंदर निकाल के डाल रहे हैं। तो फाइनली आज इंट्रोड्यूस कर दिया शोमलोस अपने कैट फिश। गए अरे खाली। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी वैरायटी जो हमारे 7 फीट में ऐड करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है टैंक खाली पड़ी थी, तो मैंने इसके अंदर जो है आर इंट्रोड्यूस किया। काफ़ी टाइम के बाद हमें आर अच्छी से अच्छी मिली और एक 15-20 दिन हमने वेट किया। जब आर उसमें सेट हो गई उसके बाद हमने पैरेट फिश लाकर ऐड किया। पैरेट फिश स्टार्टिंग थोड़ा बहुत डर रही थी, इधर उधर छुप रही थी, लेकिन 15-20 दिन के बाद लगभग ये अभी सेट हो चुकी है। इतना सेट हो चुकी है दोनों के अंदर, जैसा आरोना जहाँ पर जाती है साथ में पैरेट फिश भी आते हैं। आरोना इस तरफ आती है तो पैरेट फिश भी इसके साथ जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे ये दोनों पीसफुल टाइममेट्स बन चुके हैं, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी है। साइज़ भी एवरेज साइज़ है, छोटे बड़े साइज़ करने ये दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छे से ये 1 महीने से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं सोचा और कौन सी ऐसी फिश ऐड करूं जो हमारे टैंक भी हरी भरी लगे और दूसरे फिशर्स को, इनकी जो कम्युनिटी बन चुकी है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो क्योंकि ये टॉप स्विमर है, सरफेस स्विमर है आरोना, दूसरों को ऐड नहीं करना है। ये मिडिल स्विमर है, पैरेट फिशेस मिडिल में स्विम करती है, नीचे ज़्यादा नहीं रहती है। तो ऐसी फिशेस हमने सोचा कि नीचे ऐड करें जो नीचे के वातावरण में रहे, नीचे पड़े रहे, ऊपर ज़्यादा नहीं आए और अनइटन फूड वगैरह रहे तो उसको खाकर रहे, पीसफुल रहे और ग्रोथ भी बहुत स्लो हो। तो वो जाकर हमें माइंड में आया शवलनोस कैटफिश। तो शवलनोस कैटफिश हमारे माइंड में आया। शवलनोस कैटफिश ऐसी है जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है कंपेयर टू आरटीजी रेटेल कैटफिश, क्योंकि रेटेल कैटफिश हमने ऑलरेडी रखा था। 1 साल हमारे पास रेटेल कैटफिश थी, जब हमने आरोना सिल्वर आरोना थी उस टाइम पे हमने रखा था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी फास्ट ग्रोथ होती है और थोड़ा बहुत दूसरे फिशेस को अग्रेसिवनेस भी हो जाती है, जैसा कि उसने एक बार हमारी स्टिंगरे को खाने की कोशिश की थी। इसलिए हमने अभी सोचा कि इस बार ऐसी कौन सी फिश लाकर डालें जो पीसफुली रहे, दूसरे फिशेस को अटैक ना करे। तब जाकर हमारे माइंड में आया शवलनोस कैटफिश। शवलनोस कैटफिश मैं लेके आया हूँ, लगभग इसका साइज़ जो है 7 से 8 इंचेस का है और एक सिंगल 800 रुपये की पड़ी है, मतलब 3200 रुपये के 4 फिशेस हैं हम लेके आए हैं। हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे आरोना टैंक में, क्योंकि आरोना टैंक थोड़े फिशेस ऐड करना है। 7 फीट टैंक में बहुत कम लग रहे थे, ये वाली और ये वाली कम लग रहे हैं। ऐसी फिशेस जो नीचे पड़ी रहे, नीचे ज़्यादा, नीचे के हिस्से को थोड़ा और चमकदार बनाए, तो हम लेके आए शवलनोस कैटफिश। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने का तरीका आप सबको पता है, 20 मिनट एटलीस्ट फ्लोट करने के लिए छोड़ना है। जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, पहले हम 10 मिनट कहते थे, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है हमारा, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप टैंक के अंदर पॉकेट को फ्लोट करने की छोड़ोगे उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। अभी बहुत सारे लोग में माइंड आके क्या, बहुत सारे लोग क्या करें, डायरेक्ट डाल देते हैं। सडन वाटर चेंज होने की वजह से, सडन टेम्परेचर ड्रॉप चेंजेस होने की वजह से फिशेस की बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाता है, फिशेस शॉक में पड़ जाती हैं, जब जाकर उनको बीमारी भी लग जाती है। इसलिए आपको एटलीस्ट 20 मिनट फ्लोट करने के लिए फिश हमने डाला हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 इंच का। हम बड़े नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बड़े डालोगे तो फिर वो पैरेट फिश को अटैक कर सकती है या आरोना को अटैक कर सकती है। तो इसलिए हम छोटे साइज़ में लाकर डाल रहे हैं, ताकि ये वातावरण, जो टैंक का सेटअप वातावरण है, उसको सेट हो जाए। और हम लोग ऐसी फिशेज में डालने का सोच रहा था जो हमारे टैंक में, हमारे फिश में अब तक नहीं डाला, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे फिशेज लेके आए, बहुत सारे फिश इंट्रोड्यूस किए। तो इस बार ऐसी फिशेज लाने का मैं सोचा कि अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने टैंक में और अभी तक ख़रीदा नहीं था। तो जब जाकर हमारे माइंड में शवलनोस कैटफिश आई, तो शवलनोस कैटफिश थोड़ा कम प्राइस में आती है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि 800 रुपये सिंगल, मतलब 3200 रुपये की फिशेस 4 हैं, वो भी होलसेल कॉस्ट में। अगर सिंगल अगर लेंगे तो 1000-1500 में सिंगल आ जाती है, अगर रिटेल में बात करें तो हम थोड़ा कम प्राइस में लेके आए, क्योंकि होलसेल में 800 रुपये की सिंगल है। तो वो हम लेके आए और अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस टैंक में नीचे खाली पड़ा था, क्योंकि सेंटर में फिशेस हैं, ऊपर फिशेस हैं, लेकिन नीचे का ऐसा कभी भी खाली रहता है। तो ये फिशेस ऐसे हैं कि सिर्फ नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं आएंगे, बीच में भी नहीं आएंगे, सिर्फ नीचे रहेंगे, नीचे ही घूमते फिरते रहेंगे। तब थोड़ी टैंक में थोड़ा और भी अच्छा वातावरण लगेगा, फिशेस भी अच्छी लगेगी, इसलिए हम वो लेके आए। 20 मिनट अभी हमें इसे फ्लोट करने के लिए छोड़ देना, 20 मिनट के बाद ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। टैंक को मैं फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया 20 मिनट। एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आप फिशेस खरीद के लाओ एक्वेरियम शॉप से, तो उसमें का पानी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी का अंदर जो पूरा ऑक्सीजन एग्जॉस्ट होकर रहता है, उसमें अमोनिया स्पाइक होकर रहता है। फिशेस लॉन्ग टाइम रहने की वजह से बहुत सारी फिशेस पोटी करके रहती है, जिसकी वजह से अमोनिया बहुत ज़्यादा स्पाइक होकर रहता है। तो वो पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ फिशेस को इस्तेमाल करना है। इस तरह 20 मिनट या 25 मिनट छोड़ के जब टेम्परेचर एक दूसरे का सेट हो जाए, उसके बाद सिर्फ नेट से फिशेस को निकाल कर पानी में डालना है, अपने टैंक के पानी में। जो पॉकेट के अंदर पानी है उसको फेंक देना है, इसलिए मैं नेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दो कर लेंगे हिंदी में। कैट फिशेस को हमने डाल दिया, रेटेल कैट फिशेस। सिर्फ हमको कैट फिशेस को डालना है, पानी को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए सर को, तो इसलिए हम लोग इसमें नेट के अंदर निकाल के डाल रहे हैं। नेट थोड़ा फटा हुआ है, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए
गए? अरे रे खाली। एक एक करके डालने का रास्ता। नहीं हाँ नहीं कतर के छोड़ दी इसको। ये क्या हुआ? एक नीचे छुप के बैठ गई। हाँ वो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम वापस निकाल रहे हैं, इंट्रोड्यूस किया था लेकिन निकाल रहे हैं क्योंकि इसको लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आरोना खा जाएगी बेचारे को, इसलिए मैं वापस निकाल रहा हूँ। वापस निकाल के मेरे पास दूसरी स्पेयर टैंक है, उसमें ऐड करूँगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद देखिए काटा, ये इसी कांटे से मैं डर लग रहा है आरोना को कहीं काट ना दे। वो कांटा क्या होता है, देखो यहाँ पे कांटा देखो। हाँ चलो एक निकाल लिया, कर रहा हूँ, दो निकाल लिए। करते हैं एक्चुअली देख के। अभी ये हेडिंग प्लेस में डाला था, ये हेडिंग प्लेस निकाला था, चार को मैंने अलग रख लिया है। रुको ऐसा ही। अब ये चारों को मैं एक दूसरी टैंक में डाल रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास एक टैंक है जिसमें बेबी फ्लावर है, उसमें डालता हूँ। बेबी फ्लावर को निकाल के अलग रख लेता हूँ ताकि ये थोड़ा ग्रोथ हो जाए थोड़ा। तो अभी इसको मैं निकाल लेता हूँ, चारों को मैं बेबी फ्लावर के टैंक में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा बड़ा होके थोड़ा ग्रोथ हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टैंक में थोड़ा बड़ा करके बाद में आरोना में डालूँगा, ऐसा ना हो कि फिर दिक्कत हो जाए। देखो अभी चारों को इसमें डाल रहा हूँ, चारों को डाल दिया। अभी बेबी फ्लावर को हम निकाल लेते हैं। बेबी फ्लावर को मैंने निकाल लिया। बेबी फ्लावर को अभी मैं क्या करूँगा, एक खाली टैंक है बेटा फिश की, उसमें डालूँगा, ठीक है। फिर बेटा फिश को निकाल के चेंजेस देखो कैसे हो रहे हैं। हाँ तो बेटा फिश को निकाल के मेरे पास और एक खाली टैंक है, वहाँ पे डालते हैं। ऐसा चेंजेस हो गया। देखो बेबी फ्लावर इसमें आ गई, शवनलेस कैटफिश इसमें आ गए। अभी शवनलेस कैटफिश इसी में 4-5 महीने रहेंगे, एटलीस्ट 2-3 महीने रहेंगे ताकि ये अच्छे से सेटअप हो जाए। पानी गंदा हो गया क्योंकि नेट यूज़ करने की वजह से कॉमनली है। थोड़ा बड़े हो जाएंगे शवनलेस कैटफिश चारों, उसके बाद हम ऐड करेंगे। आज सोचा कुछ हुआ और हुआ कुछ। हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की शवनलेस, लेकिन बहुत छोटे आ गए। तो लकीली हम लोग उसको बचाने के लिए इसमें छोड़ा नहीं, वरना आरोना डेफिनेटली 100% आरोना उसको खाने वाली थी क्योंकि उसने उसको चेस कर रहा था, उसको अटैक करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। अभी आरोना को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लाइट बंद कर देते हैं ताकि वो भी थोड़ा रिलैक्सेशन में रहे। हमने नेट डाल के उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। फिर शवनलेस को अपनी जगह पर छोड़ दिया। 2-3 महीने इसको ऐसे ही मेंटेन करके बाद में हम लोग आरोना टैंक में डालेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नेटवर्क के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।